वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आज की क्लास सबसे खास क्लास है, बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। इसे समझना, अकाउंटिंग को समझने के लिए इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बाद हम जो भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करते हुए पढ़ने वाले हैं। राइट, तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, लेट्स सी। अब ये जर्नल एंट्री का पार्ट 4 है, मीन्स ये मेरा 4th वीडियो है ऑन जर्नल एंट्री। जिस किसी ने मुझे इसी वीडियो से देखना शुरू किया है उन्हें रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, देन कम टू दिस वीडियो। आप पहले, मैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उन्हें पहले अच्छी तरीके से वॉच करिए एंड देन कम एंड वॉच टू दिस वीडियो। चलिए, अब हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं, अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे थे। अब हम जो अप्रोच यूज करके अकाउंटिंग करने वाले हैं वो है मॉडर्न अप्रोच, और ये बहुत ही सिंपल है समझने में भी और करने में भी। देखिए, अब इसमें क्लासिफिकेशन एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस, इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। अब आपको मैं बता दूं कि ये रूल्स जो हैं वो मॉडर्न अप्रोच जो बना है हमारा, ट्रेडिशनल से ही निकल कर आए हैं। कैसे, अब आप देख सकते हो। अपन को पता है एसेट्स के अंदर सारे रियल अकाउंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि रियल में क्या क्या आता था, ऑल एसेट्स अदर देन पर्सनल। इसका मतलब रियल तो आए ही होंगे प्लस कुछ पर्सनल एसेट्स भी आए होंगे इसके अंदर। लायबिलिटीज हमेशा पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, इनकम नॉमिनल, एक्सपेंस नॉमिनल। ये दोनों का क्लासिफिकेशन नॉमिनल में था। कैपिटल हो गई या जितनी भी लायबिलिटीज हैं सब पर्सन होंगी, इसलिए वो पर्सनल की कैटेगरी में दिख रही थी। रियल की क्या डेफिनेशन थी, ऑल एसेट्स अदर देन पर्सनल एसेट्स, क्योंकि पर्सनल एसेट्स पर्सनल में थे। इसका मतलब अगर हम एसेट्स की बात कर रहे हैं तो रियल वाले भी सारे अकाउंट होने वाले हैं इसके अंदर, और पर्सनल वाले भी कुछ अकाउंट्स इसके अंदर आए होंगे। क्लियर है। अगर मैं दूसरा क्लासिफिकेशन करके दिखाऊं तो रियल, पर्सनल और नॉमिनल हमने ये पढ़ा था। ये रियल एसेट्स में चला गया, ये पर्सनल दो जगह चला गया, एसेट में चला गया, लायबिलिटी में चला गया और कैपिटल भी बोल सकते हो, और ये नॉमिनल, इनकम और एक्सपेंसेस में चला गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बताने का मतलब ये है कि ये डिराइव ट्रेडिशनल अप्रोच की मदद से ही हुआ है, बट ये ज्यादा इजी वे है सोचने का भी और ट्रांजैक्शंस को करने का भी। तो ये क्यों इजी है, लेट्स सी। इसके क्या रूल्स हैं। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल भी फॉर्म ऑफ लायबिलिटी ही है पर ये इंटरनल लायबिलिटी है। ये लायबिलिटीज मतलब सारी एक्सटर्नल होंगी। कैपिटल भी लायबिलिटी है बिजनेस पे, आपको कैपिटल के टर्म पे भी बताया गया था। ये अमाउंट वो है जो ओनर ने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस पे बर्डन ही है इसे रिटर्न करने का। तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी ओनली, बट ये इंटरनल लायबिलिटी है। ये सारी बाकी घर अंदर वाले मीन्स ओनर को छोड़ के बाकी जिस किसी को भी पेमेंट करनी है वो ये लायबिलिटीज कहलाएंगी। क्लियर। इनकम आपको बहुत अच्छे से पता ही है, नॉमिनल में क्या था, इनकम, गेन्स, सबको क्या करते हैं, क्रेडिट। और एक्सपेंसेस, लॉसेस सब क्या होंगे, डेबिट। एक्सपेंस इंक्लूड लॉस, इनकम इंक्लूड गेन्स। पहले यहां तक क्लियर है क्या, पहले ये चीज समझ लो। सभी एसेट्स डेबिट होंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट। अब जिस तरीके से आपके मैथमेटिक्स में एक साइन होता है प्लस और एक साइन होता है माइनस, आपको पता है कि प्लस प्लस करने से चीजें प्लस हो जाती है, माइनस माइनस से भी चीजें प्लस ही होती है, प्लस माइनस से माइनस होती है और माइनस प्लस से माइनस होती है। उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स में भी ये जो डेबिट और क्रेडिट है वो दो अपोजिट साइंस हैं। मींस ये दोनों, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, या वो माइनस है तो पहला वाला प्लस, उस तरीके से ये दोनों भी क्या है, अपोजिट साइंस हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से
कोई एसेट बढ़ रहा है तो अगर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और अगर हमें इसे बढ़ाना है तो डेबिट को डेबिट करने पर ये दोनों आपस में ऐड होंगे। और अगर उसी ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट कम हो रहा है तो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तभी ये डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होकर कम हो जाएंगे। सिमिलरली लाइबिलिटीज में अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, कम हो रही है तो डेबिट। बढ़ रही है तो वही करेंगे जो बैलेंस होता है, तभी तो आपस में ऐड होंगे, और कम हो रही है तो उसका अपोजिट करेंगे, तभी वो जाकर सब्सट्रैक्ट होगी। सिमिलरली कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। कोई डाउट यहाँ तक? इसका मतलब आपको अगर आधी रात में भी कोई जगा कर पूछे ना तो आपको ये एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, और गलती से भी गलत नहीं बोलना चाहिए। एसेट को का बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम का बैलेंस क्रेडिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट। जब आपको ये सही पता होगा तभी तो तुम ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे, और पढ़ने से जैसे ही पढ़ते हैं हमको समझ आ जाता है कि एसेट आ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, हमको पढ़ते साथ ही समझ आ जाती है चीजें। तो जैसे ही हमें समझ आएंगे हमें उनका बैलेंस पता होगा, जो बढ़ाना होगा तो जो है वही कर देंगे, घटाना होगा तो उसका अपोजिट कर देंगे। इतना सिंपल तरीका है अकाउंटिंग करने का। चलो अभी अपन कुछ एडवांस्ड न्यू ट्रांजैक्शंस लेने की बजाय कुछ पुराने ट्रांजैक्शंस जो हमने पहले किए हुए हैं, जिनसे आप फैमिलियर हो, कुछ वैसे ही एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये रूल्स को उन पर अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा जर्नल एंट्री के कंटिन्यूएशन में पार्ट 5, उसमें अब हम और एडवांस्ड एंट्रीज इस मेथड से बनाएंगे। बट पहले इस मेथड से फैमिलियर तो हो जाए, इस मेथड को अच्छे से सीख तो लें, तो तब तक अपन कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस इस मेथड से कर देंगे। लेट्स सी, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹1 लाख, तो आपको पता चल गया कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो गए, अकाउंट कौन कौन से हो गए। एक तो आपका कैश हो गया और दूसरा आपका ओनर का अकाउंट, मीन्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब फटाक से आपको पता ही है कैश एसेट होता है, ठीक है, एसेट है, एसेट का सारे बैलेंसेस डेबिट होते हैं। क्या कैश बढ़ रही है? यस, ओनर ने पैसे दिए हैं, एसेट बढ़ रही है, एसेट को और बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। और ओनर ने पैसे दिए तो और लाइबिलिटी हमारे लिए बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो कैपिटल कितना वैल्यू हो गया? 1 लाख। अब साथ ही साथ नोट करते जाइए। क्लियर है पहला वाला? नाउ सेकेंड, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सोहन। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सोहन। हमने गुड्स खरीद के लाए हैं सोहन से 20,000 के। ट्रांजैक्शंस तो आपको अभी रीड करना ऑब्वियसली आ चुका है, तो अब आप बताइए कि आपने गुड्स खरीदे हैं, तो एक अकाउंट तो परचेज हो गई, और ये क्रेडिट परचेज है क्योंकि सोहन का नाम दिया हुआ है सोहन, ठीक है। अब देखो, परचेज सोहन, एक बात समझ लीजिए, जब भी किसी पर्सन का नाम आ रहा है आपको बस ये देखना है कि आपको वो, आपके लिए वो लाइबिलिटी है या एसेट है, मीन्स आपको उससे पैसे लेने हैं या आपको उसे पैसे देने हैं। इस चीज को सोचिए बस, देने हैं तो बर्डन है, लेने हैं तो एसेट है, सिंपल सी चीज है। अब आपको ना गिवर सोचना है ना रिसीवर सोचना है, क्योंकि गिवर और रिसीवर कभी कभी मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए कि कभी कभी गिवर रिसीवर सोचने में हमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आज जो गिवर है, सपोज आज सोहन गिवर है, बट जब हम उसको पेमेंट कर रहे होंगे तो वो रिसीवर बनेगा, तो हम आज ही मैम उसको एज ए रिसीवर मान लेते हैं कि आज हमने उससे गुड्स लिए और अब ये रिसीव करेगा, बट वो रिसीव फ्यूचर में करेगा, आज तो गिवर है ना। तो थोड़ा रिसीवर और गिवर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो उससे बेटर है, सबसे सिंपल, उस इंसान से सोचिए कि आपको पैसे लेने हैं कि देने हैं। लेने हैं तो हक है, राइट, देने हैं तो बर्डन है, लाइबिलिटी, सिंपल सी बात। अब परचेज आपका एक्सपेंस, और सोहन परचेज की हो तुम उससे, तो सोहन को पैसे देने हैं, वो आपकी क्या है?
लाइबिलिटी। जल्दी से रूल लगा दो, परचेज करने से खर्चा बढ़ता है, डेबिट को और बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, मींस क्या, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और सोहन लाइबिलिटी बिजनेस के लिए क्या हुई है, बढ़ गई है, क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, मींस टू सोहन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ गई है कितने से, 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपका सेकंड था। थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहे हैं, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000 टू सोहन। आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, मीन्स क्या, जो खरीदा था उसे रिटर्न कर दिया, तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। जैसे ही तुमने गुड्स रिटर्न किए, आप गिवर रिसीवर मत सोचो, सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने गुड्स रिटर्न किए आपकी उतनी लाइबिलिटी भी तो कम हो गई। क्या अब आप उसको सोहन को 20,000 रुपए दोगे, नहीं ना, आपकी लाइबिलिटी 2,000 से कम हो गई ना, क्योंकि आपने 2,000 के गुड्स उसको वापस कर दिए। तो सोहन, अब देखो परचेज रिटर्न, खर्चा एक्सपेंस होता है परचेज, अब परचेज रिटर्न क्या कर रहा है, उस खर्चे को कम कर रहा है। तो खर्चे को बढ़ाना है तो डेबिट, घटाना है तो क्रेडिट, तो कम करना है, इसलिए टू परचेज रिटर्न। इस मेथड से अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप जब आप कुछ थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके होंगे। आज आप पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको धीरे धीरे इसको यूज़ करके अकाउंटिंग करना बहुत ईजिली आ जाएगा। जैसे ट्रेडिशनल को यूज़ करके बनने लगा ना, उसी तरीके से इससे भी बनेगा, और उससे ज़्यादा ईजी तरीका सोचने का और करने का यही है, और ये आपको बाकी के चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करेगा। चलो, अब सोहन क्या था बिजनेस के लिए, सोहन से हमें क्या करना है, हमने गुड्स खरीदे, मीन सोहन हमारे लिए बर्डन था, अब हम उसको गुड्स रिटर्न करके आ गए, तो उतने से हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई। लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट, सिंपल सी बात है, सोहन को अब हम डेबिट कर देंगे। कितना वैल्यू का रिटर्न किया आपने, 2,000। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था कि डेबिट और क्रेडिट दो अपोजिट साइन होते हैं। अब जरा ऊपर वाला ट्रांजैक्शन देखिए, उसमें आपने सोहन को 20,000 क्रेडिट किया है, और यहाँ आपने उसको 20,000 क्रेडिट किया है, और इधर आपने सोहन को 2,000 डेबिट किया है। ये क्रेडिट और डेबिट क्या 22,000 कहलाएंगे या 18,000 कहलाएंगे, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, बिल्कुल सही 18,000 कहलाएंगे, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट दोनों अपोजिट साइन है, आपस में रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखो आपकी बुक सही इन्फॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही है, सोहन को 18,000 ही देना है या नहीं, वही आपकी बुक शो कर रही है। लास्ट के फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, पेड सोहन ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट। हम सोहन को 17,500 दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में, देना कितना है 18,000, आप उसको 17,500 दे रहे हो फुल सेटलमेंट में, मीन्स 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव कर लिए, 500 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, फायदा हो गया, गेन हो गया। चलो क्या एंट्री बनेगी, कौन कौन से अकाउंट आएंगे, आप उसको पे कर रहे हो, पैसा तो लग ही रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है आपको, और सोहन नाम की लाइबिलिटी खत्म। अब सोहन नाम की लाइबिलिटी नहीं रही, हमने उसको पे कर दिया, सोहन नाम की लाइबिलिटी भी बुक में नहीं दिखनी चाहिए। अब देखो मैं जैसी एंट्री पास करूंगी ना, आप चेक कर लेना, सोहन नाम की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। इस मेथड को यूज करने से फायदा ये भी है कि बुक में क्या चीज कितने पे दिख रही है हम फटाफट देखकर समझ सकते हैं। देखो अब कैश आपने दिया, एसेट है कैश, अब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है कैश, तो टू कैश 17,500 रुपए दिए हो, डिस्काउंट रिसीव किए हो, उतने से आपको फायदा हो रहा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, तो फायदा बढ़ ही रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 500। और जो सोहन था, इधर देखो पहली एंट्री में 20,000 क्रेडिट, 2,000 डेबिट, तो 18,000 पे हमारी बुक में दिख रहा है क्रेडिट। जो अब ये अगर प्लस है और ये माइनस है तो प्लस साइन आएगा, मीन्स ये क्रेडिट है और ये डेबिट है तो क्रेडिट साइन आएगा। उसी तरीके से जिसका सिंबल बड़ा वो साइन, तो 18,000 क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या, एसेट नहीं होता, एसेट तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी है 18,000 की, अब वो लाइबिलिटी हम पे कर दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी सिर से खत्म। लाइबिलिटी खत्म करने के लिए
सोहन को डेबिट करेंगे 18,000 से। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, अब लाइबिलिटी खत्म हो रही है, डिक्रीज करने के लिए 18,000 डेबिट। जैसे ही मैं 18,000 रुपए यहाँ पे 18,000 रुपए डेबिट करूंगी, इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा हमारी बुक्स में, क्योंकि आज हमारा पूरा सेटलमेंट हो चुका है इससे। तो हमारी बुक्स में भी फुल सेटलमेंट, मतलब सोहन नाम का कोई अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, जीरो ही दिखना चाहिए। देखो जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ आ रही है बात। तो ये मेथड अकाउंटिंग करने से फायदा यही है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ सकते हैं इजीली। तो अब देखो हुआ क्या, एक बार और समझाती हूँ। क्या ये ट्रांजैक्शन से यही है, अकाउंट आएंगे, ये तो आपने ट्रेडिशनल में ही सीख लिया था कि कौन से अकाउंट इम्पैक्ट करते हैं। अब इसको रूल लगाकर कैसे इससे बुक्स को पढ़ते हैं, अब मैं आपको बुक्स को पढ़ना सिखा रही हूँ, जो कि एक अच्छे अकाउंटेंट को आना ही चाहिए। अच्छे से अकाउंटेंसी सीखनी है तो बुक्स को पढ़ना आना चाहिए। सोहन 18,000 की लाइबिलिटी खत्म, कैश 17,500 अपने कैश को क्रेडिट कर रखा है, इसका मतलब कैश जा रहा होगा। किसी भी एसेट अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, एसेट है कम हो रहा है क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इनकम बढ़ रही है क्रेडिट। सिंपल। नेक्स्ट, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4 था। 5th देखिए, पेड सैलरी ₹5,000, सैलरी पे की है तो सैलरी नाम का खर्चा और कैश। सिंपल। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी पे करने पर और खर्चा बढ़ ही तो रहा है, खर्चे को बढ़ाने के लिए और डेबिट ही करेंगे। और पे करने से कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। कितना? 5,000। क्लियर। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, हमने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो कैश डिपॉजिट किया है और बैंक भी तुम्हारा एसेट ही है, क्योंकि बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, पैसे तुमने बैंक में डाल दिए तो बैंक के पास बैलेंस बढ़ गया, और जो घर में रखे थे, शॉप में रखे थे कैश, सॉरी, जो शॉप में रखा हुआ कैश था वो कम हो गया, तो शॉप वाला कैश कम, एक एसेट आपका कम और एक एसेट आपका बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है वो हो जाएगा डेबिट, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है डेबिट, और कैश वाला एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। और कितना वैल्यू है, कितना रुपीस आपने डिपॉजिट किया है बैंक में? 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 7th, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 एंड पेड कैरेज ₹500 ऑन इट। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 10,000 का फर्नीचर खरीदा है और उस पर कैरेज भी पे किया है 500। अभी समझाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, ये कैरेज फर्नीचर के कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। फर्नीचर को सेट करने, इंस्टॉल होने तक के सारे खर्चे उसी की कॉस्ट में जुड़ेंगे। तो फर्नीचर नाम का एसेट आया और पेमेंट किए हो तो कैश नाम का एसेट गया। फर्नीचर आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे, और कैश नाम का एसेट कम हो रहा है, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 10,500, कैश भी 10,500 गए। कैरेज करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। पेड रेंट ₹5,000, आपने रेंट पे किया है 5,000 रुपीज, तो रेंट बिजनेस का खर्चा, एक्सपेंस पे किया है तो कैश। रेंट पे किया, खर्चा और बढ़ गया, खर्चा बढ़ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। बिल्कुल सही, रेंट अकाउंट डेबिट। और कैश तुम्हारा एसेट पे किए हो, घट गया है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, घट रहा है तो क्रेडिट। 2-4 दिन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते करते ऐसे बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ। अगली बार जब आप 2-4 दिन के बाद, जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अकाउंटिंग या जर्नल एंट्रीज बनाओगे, आपको इतना डिटेल बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसी फटाफट सोच के एंट्रीज बना लोगे। तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। जैसे सिंपल सी बात है ना, अगर तुमने नया नया 2 व्हीलर सीखा है तो सीखते टाइम ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, थोड़ा नजर उसको हम लोग देख देख कर चलाते। पर जब हम सीख चुके हैं तो बार बार देखते हैं, क्या हॉर्न पे हाथ अपने आप चला जाता है, ब्रेक पे हाथ अपने आप चला जाता है। उसी तरीके से इसका भी फंडा है, पर वो प्रैक्टिस से आता है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इन रूल्स को लगाने की, और बोलने में कंजूसी मत करिए, बोल बोल कर करिए।
ठीक है, बोल बोल कर करिए तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी, रिटेन भी हो जाएंगी। चलो, रेंट मेरे को आता है, उसके बाद मैं इतना बोल रही हूँ, बोल बोल के हर एक एंट्री बना रही हूँ, तो आप अभी लर्निंग स्टेज में, तो आपको तो बोलना ही है। चलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बन गई, कितना पे किया है? 5,000। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ओनर विड्रॉ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर ने 10,000 रुपए निकाले हैं उसके पर्सनल यूज के लिए। ओनर जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं, है ना। और क्या निकाला है? पैसा, कैश। सोचो कि ड्रॉइंग्स इन सब में से क्या होती है? क्या होगी? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या एक्सपेंस? जब भी सोचना है तो वो जो ड्राइंग नाम लिखा है उसका मतलब समझ लो। ओनर ने हमारे पैसे पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, तो भाई हमें राइट है उससे वो पैसे वापस लेने का। मीन्स ड्राइंग इज नथिंग बट आवर एसेट। और वैसे भी ड्राइंग एक पर्सन का अकाउंट है। इतनी बुद्धि लगा लो कि उस पर्सन से हमें पैसे लेने हैं कि देने हैं। उसने हमारे पैसे लेकर गए तो हमें उससे लेने का हक है। ड्राइंग्स, इसलिए एसेट। ड्राइंग नाम का एसेट बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। और कैश नाम का एसेट कम हो गया, इसलिए क्रेडिट। ऐसा बोल बोल कर करिए। ओनर विड्रॉ 10,000 रुपीज, तो 10,000 लिख दिया। क्लियर? समझ में आया कि ये मॉडर्न अप्रोच किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके बैलेंसेस क्या होते हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है। अभी अपन ने वो उसका एप्लीकेशन भी देखा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ये सारे ट्रांजैक्शंस इस टाइप के हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कर चुके हैं। उसको करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वही सेम उसी टाइप के ट्रांजैक्शंस पे मैं मॉडर्न रूल कैसे अप्लाई करना है वो सिखा रही थी अभी। जैसे अभी एक और लेते हैं, चलिए करके देखते हैं। Sold goods of ₹10,000 at 10% trade discount to Sohan and allow him 10% as cash discount also. चलिए एंट्री बताइए। अभी ट्रांजैक्शन समझ में आया ना? या अपन ने ये ट्रांजैक्शन पहले भी ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा है, तो ट्रांजैक्शन कैसे समझते हैं वो तो आपको आता है। तो अभी क्या क्या हुआ? गुड्स बेचे हैं, गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स आएगा। ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता आपको पता है। सोहन आएगा क्या? बिल्कुल सही, सोहन नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट लिखा है, इसका मतलब ही है ऐसा एज्यूम करेंगे कि कैश सेल। एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कैश सेल ही है। कैश सेल नहीं होती तो कैश डिस्काउंट मिलता ही नहीं। सिंपल सी बात है। जब तक वो पैसे नहीं देगा हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। डिस्काउंट हमेशा पैसे देगा तभी मिलेगा। आप खुद इतने सारे, ये चौथा वीडियो है, आप सभी वीडियोस को वापस से देखिए और आप देखिए जब भी डिस्काउंट आ रहा है उसके साथ या तो कैश दे रहे होंगे, हम किसी को पे कर रहे होंगे तब वो हमें डिस्काउंट दे रहा होगा, या हम कैश रिसीव कर रहे होंगे तब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे होंगे। तो कैश और डिस्काउंट साथ में चलेंगे। इसका मतलब ये कैश सेल थी, क्रेडिट सेल नहीं है। ऑल्दो नाम लिखा है तो भी ये कैश सेल है क्योंकि उसको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक तो सेल आ गया, एक आपका कैश आ गया, और जो एक और आ गया डिस्काउंट। आपने अब सेल किया है तो डिस्काउंट अलाउ किया होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं। सेल आपकी क्या है? इनकम। कैश क्या है आपका? एसेट। डिस्काउंट अलाउ क्या है आपका? एक्सपेंस। रूल लगाना है, उसको रूल लगाने से पहले वर्किंग करके देख लेते हैं। 10,000 के गुड्स हैं, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, मीन्स 1,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 10,000 का 10% 1,000, ये हो गया 9,000। ये है हमारी सेल की वैल्यू। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेल और परचेज की वैल्यू होगी। समझ में आ रही है बात? सेल और परचेज की वैल्यू कैसी निकलेगी? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, उसके बाद जो वैल्यू है वो आपकी सेल होगी। सेल है तो सेल वैल्यू है, परचेज किया होगा तो परचेज वैल्यू है। तो आपने खरीदे 9,000 के गुड्स हैं, बट आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला 10% और ऑफ कर देता है। आपको पैसा तो 8,100 ही देना है, पर सामान कितने का है? वो सेल कितने की है? टू सेल
9,000। पैसा आपको कितना मिल रहा है? कैश। एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट 8,100। और ये 900 रुपये का खर्चा एक्सपेंस वो भी बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900। समझ में आया है कैसे एंट्री करना है? कीप पेशेंस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। आप इनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी उसे सॉर्ट आउट करने की। और प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना प्रैक्टिस के आपको बनेगा नहीं। इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए। अगर आपने आज नहीं प्रैक्टिस करी, अगर आज कंजूसी दिखा दी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं उतरा अंदर तक, तो मान लो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आगे की अकाउंटेंसी समझना आपके लिए और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वो दिक्कत ना हो इसलिए मैं आज ही से आपको वार्न कर रही हूँ, आज ही से आपको समझा रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा अकाउंटेंसी का। इसीलिए आप देखेंगे इस चैप्टर के सबसे ज्यादा पार्ट्स भी होंगे, सबसे ज्यादा वीडियो हमने इसी चैप्टर पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो के थ्रू ही मैं सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कराती रहूँ इस चैप्टर की। तो इससे आपको समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है और आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी करने के लिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ओके। एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको वीडियोस। आप लोग कमेंट नहीं करते, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आप उस पर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलती वीडियोस बनाने की। तो कीप कमेंटिंग ऑन द वीडियोस, लाइक इट, सब्सक्राइब इट और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहिए। टिल देन, सी यू।